ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब कामयनि सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवाप्रणेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। संजय देख लीजिए ठीक ठाक लगा है। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनम् सुधीरभोक् पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती क्रमेण कर्णेन वेदाकुल अस्वस्थामपि कर्णघोरमकरधुरेयोधनवर्तिनी स्तोतिराकल्पाण्डैरणनदीकवर्तकः केश पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनो बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रदर्शिनः श्रेयस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो भ्रमरुतः अस्तु वन्द्यदेवैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सौम्ये ध्यानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शानायवतु शानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामभीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अधपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधीरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अनंत शिवभूषित अनंत कोटि नायक श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु इस आश्रम के पीठाधीश्वर एवं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में घोरी घोरी वंदन। यहाँ की अधिष्ठात्र पंचदेव जो प्रतिष्ठित हैं साक्षात, उनको बारंबार नमन करते हैं। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं मातृशक्ति भक्त हैं, सभी के अंतःकरण में विराजमान इस परमात्मा को, आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। चतुर्थ अध्याय, जिसमें गीता जी के चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग इसका नाम दिया। ज्ञान कर्म, यही से तात्पर्य होता है कि कर्म कैसे करना है, जान करके ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं। यानी ज्ञान का मतलब क्या है, किसी चीज को जानना। जो कर्म आप करने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ करके, वैसे भी बिना समझे हुए पहले कोई कर्म नहीं होता। तो कर्म को अच्छी तरह से समझ करके और फिर कर्म करते हुए एक बार उस कर्म को संन्यस्त भी करना है, उसका त्याग भी करना है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्यों त्याग करना है? एक ही कर्म को आजीवन भर अगर आप करेंगे तो जहां पर हैं वहीं पर। जैसे एक बालक अगर इंटरमीडिएट स्कूल में है, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बहुत अच्छे उसके टीचर पढ़ाने वाले भी हैं, स्कूल का वातावरण भी बहुत अच्छा है, एसी कमरा है, बच्चे उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं। अगर बालक यह मन में विचार करे कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे तो उसका उन्नति, फर्दर उसका विकास सवाल ही नहीं है, नहीं हो सकता ना। कहीं वहीं पड़ा रह जाएगा, वो आगे कैसे जाएगा, जाना तो पड़ेगा। उसी प्रकार से यह जो कर्म है, कर्म के अंदर क्या होता है, जितने भी चाहे हमें शरीर से कर्म करना पड़े, मन से हो, वाणी से हो, उसी को कर्म योग का नाम दिया जाता है। इसीलिए भक्ति भी है ना, भक्ति भी योग के, इस योग के अंदर आता, उसमें भी कुछ करना पड़ता है। बड़े भगवान का पूजा करो, अर्चना करो। योग में तो सब कुछ करना ही पड़ता है, शरीर से, फिर प्राणायाम से इत्यादि। ज्ञान में भी कहाँ तक कर्म करना पड़ता है, जब तक वह ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, यानी जब तक आपका ज्ञान नष्ट नहीं होता तो उसके लिए करना होता, बाद में कुछ नहीं करना होता। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ब्रह्माकार वृत्ति का उत्पन्न होना, वो जब तक नहीं होती उसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा, कोई ना कोई साधन करना। और कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हो ना, उसका फल जो होगा अनित्य होगा, यानी वह परमानेंट नहीं होगा। फल मिलेगा, हर एक का फल मिलता है, लेकिन वह फल एक समय मिला, दूसरे समय नष्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए वो नहीं मिलेगा। अब बात यहां पर दूसरी है कि अगर उस ज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति आपके अंदर बन गई, अज्ञान नष्ट हो गया, फिर आपको नहीं कुछ करना है। आपको कुछ करना नहीं है। जो यह आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो,
उसके पीछे जो यह संदेह हो गया है, वह संदेह, वह भ्रम ज्ञान से दूर हो। एक बार दूर हो गया तो हमेशा के लिए। इसी प्रकार से और क्या होता है, एक ज्ञान की अग्नि जो पैदा होती है, जैसा कि पीछे अभी श्लोक में बताया, जितने भी आपके कर्म हैं पूर्व जन्मों के, चाहे वह पुण्य है चाहे पाप कर्म है, सभी वह संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसमें जल जाते हैं। योग दर्शन में पतंजलि जी, जो कि हमारे वेद व्यास के पहले उत्पन्न हुए थे, जिसका प्रमाण क्या है कि वो पहले उत्पन्न हुए थे, कि उन्होंने जो योग दर्शन लिखा 195 श्लोकों में, 4 खंडों में, समाधिपाद, साधकपाद, उसके बाद है विभूतिपाद और कैवल्यपाद, यह 4 भागों में बांटा। इस पर भाष्य लिखा किसने? हमारे जो 24 भगवान के अवतारों में से हैं व्यास भगवान, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनके पहले यह योग दर्शन लिखा जा चुका। यही नहीं, योग दर्शन के कई सूत्र इन्होंने जगह जगह कोट भी किया। जब आगे वेदांत ग्रंथ की रचना की, वेदांत है क्या? उपनिषद का ही तो सार है ना। उपनिषद तो है, उपनिषद क्या, वेद का ही उत्तर भाग है, अंतिम भाग। अब ब्रह्मसूत्र में इनके जो कहीं विषमताएं थी, एक जगह कुछ कहा गया, दूसरी जगह कुछ, तो उनको स्पष्ट करने के लिए वहां पर युक्ति लगा करके, युक्ति के माध्यम से अच्छी तरह समझा, वहां भी योग का सहारा लिया, योग दर्शन का सहारा लिया, योग का सहारा नहीं। वहां पर भी बताते हैं समाधि पाद में, जब कोई भी साधक उस केवल असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है, तो वहां भी एक ज्ञान की ज्वाला उत्पन्न होती है, उससे सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। भक्ति योग में तो ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम उसको पूर्ण रूप से क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहां पर भगवान को साधन के रूप में लिया है, साधु के रूप में नहीं लिया है, तो थोड़ा सा वहां पर मतभेद हो जाता है। दूसरा, आज के युग में जो उसका मूल उद्देश्य है, उसको लोग वहां तक जाते ही नहीं, बीच में से ही भ्रमित हो जाते हैं आसन और प्राणायाम से। वह समझते हैं सब कुछ वही है, और जो इनके गुरु हैं, टीचर हैं, वो भी वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे तक नहीं जाते। बल्कि उसके पहले जो नियम और नियम है उस पर चर्चा करने की बजाय दूर उसके महत्व को भी समझाते हुए उसका भी पालन अनुष्ठान नहीं करते। यही कारण है कि कोई साधक आगे बढ़ करके ध्यान के बाद समाधि में नहीं पहुंच पाता है, और जाता भी है तो बस वह जो संप्रज्ञात समाधि तक ही रह गया, कहीं बिरले ही कोई असंप्रज्ञात समाधि नहीं। देखिए वहां पर भी यही विचार किया गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? चित्त के वृत्तियों को निरोध कर देना, यानी चित्त के वृत्तियां बिल्कुल शांत है। ज्ञान में भी, वेदांत दर्शन में भी हमने यही पाया है अंतिम, कि जब ज्ञान किसी को हो गया, वो अपने स्वरूप में बैठ जाता है, तो उसके चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तो चित्त की वृत्तियां शांति करना है। भक्ति योग में भी आते हैं, कोई अगर भगवान में अत्यंत अगर अमल करने लगता है नित्य निरंतर, तो वह जब भगवान के स्वरूप में ही स्थित हो जाता, हर समय उसी का दर्शन करता, तो उसकी भी चित्त की वृत्तियां क्या हो गई? भगवान के अलावा तो सब कुछ बाकी शांति हो जाती है ना। उस समय भगवान भी नहीं स्वयं तो किसी के माध्यम से ज्ञान की दीक्षा दिला करके और उसको मुक्त करा।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंधतो गत्वा ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन जो भी साधन आप अपनाएंगे उस साधन के फलस्वरूप जब उसमें नित्य निरंतरता होगी तो आपको वही ज्ञान मिलेगा और आपकी मुक्ति होगी। हाँ, वहीं से नहीं होता, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और इस ज्ञान को पकड़ने के लिए आपने भी पीछे बताया था, कली साहब बताया था, इस ज्ञान नौका में जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के बैठ जाता है, जो भी बैठ जाता है, वह ज्ञान नौका उसको उस समुद्र से पार कराने का मतलब यहाँ पर संसार का जो ये आने जाने का सागर उससे निवृत्त करा देता है, पार करा देता है। और उसकी जो संचित कर्म है वह नष्ट होकर के उसका अंतःकरण भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और फिर वह जब गुरु के पास समत्पाणी श्रुति तत् विद्धि सह गुरुमेवा विगच्छति, समत्पाणी श्रुति ब्रह्मनिष्ठ। तो समत्पाणी के साथ मतलब पूर्ण अंतःकरण से अभिमान को त्याग करके साक्षात दंडवत करके किसके पास जाता है, जो कि श्रोति भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी शास्त्र का ज्ञाता भी हो और अपने स्वरूप में स्थित भी। साधन साधक की योग्यता जो बताया वो क्या बताया गया, 3 योग्यता वहां भी बताया गया। एक तो समत्पाणी हो, दूसरा तत्परता उसके अंदर हो, तत्पर हो उसके लिए, और तीसरा उसकी इंद्रियां भी उसके वश में, बिना इंद्रियों के वश में किए नहीं। इसका मतलब यह तो भक्ति में भी क्या है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। मूल चीजें हैं ना, यही इंद्रियों का वश में न होना, और यह जो आपका मन है जो बारंबार वृत्ति आती है, यानी पूर्व जनित संस्कारों से, उसका बंधन। जब एक जगह आप चित्त आपका स्थिर हो जाएगा, अपने आप सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे, वही आपको करना। यहाँ पर एक चीज बताया कि संशय आत्मा जो होता है, कल का विशेष सब्जेक्ट रहा, विषय रहा, कि जिसके अंदर भी गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु का तात्पर्य यहाँ आचार्य गुरु यह शब्द लिया गया, जो शिक्षा उसको दे रहे हैं। शास्त्र का मतलब यही हमारे ज्ञान ब्रह्म विद्या को देने वाले शास्त्र, यानी उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का उपनिषद। इनके बीच में अगर कहीं उसको शंका हो जाता है तो वह न तो इस लोक में सुख पाता है और न तो यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी सुख। यही नहीं, जो अज्ञानी है या अज्ञान के साथ साथ उसकी श्रद्धा भी नहीं है, अश्रद्धावान है, यही बताया गया ना, अज्ञ च अश्रद्धावान च संस्यात्मा विनिश्यति न अयम लोकोस्ति न बड़ो न सुखम संस्यात्मा। उसको भी इस लोक में सुख नहीं, लेकिन उससे ज्यादा दुर्गति क्या होती है, संशय जिसके अंदर हो जाता है। क्योंकि दूसरे जब जन्म में जाएगा तो वहां भी उसका चित्त, उसकी बुद्धि तो वही रहेगी ना, तो वहां भी शंका करता रहेगा। ब्रह्मा के पास चला जाएगा तो वहां भी वही शंका की प्रवृत्ति रहेगी और उस प्रवृत्ति से उसको सुख नहीं। यहाँ पर एक लाइन पढ़ देते हैं, 40वां श्लोक का है। अज्ञ अश्रद्धानो यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा जथा संस्यात्मा तु पापिष्टा सर्वेषां। अज्ञ का मतलब जो अज्ञानी है, और अश्रद्धावान जिसके पास श्रद्धा भी नहीं है, यद्यपि वह भी विनष्ट होता है, नष्ट होता है, पुनः तथापि फिर भी जो यह संस्यात्मा होता है, यह तू पापिष्टा सर्वेशम, सभी से ज्यादा पापी माना जाता, पापियों में श्रेष्ठ होता है, और इसकी दुर्गति जो है सबसे खराब होती है।
नष्ट तो इसको भी होना है, लेकिन दूसरे जन्म में जाने पर भी उसका वह आत्मा, उसका बुद्धि वही संशय से युक्त होता है, फिर उसका भी वही कल्याण नहीं है। इसलिए कभी भी शास्त्र के प्रति, गुरु आचार्य या संत के प्रति संशय नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बिना शास्त्र का उदाहरण देते हुए अगर कोई कुछ कहता है तो वहां पर आप सोच सकते हैं। शास्त्र के आगे कहा है तो शास्त्र में आपके चारों वेद बताए गए हैं। 6 शास्त्र में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष शास्त्र, ये 6 शास्त्र। ब्रह्म विद्या देने वाले 3 ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा उपनिषद, उपनिषद तो 108 हैं, उसमें से 10 मुख्य बताए गए हैं, और अंतिम है ब्रह्मसूत्र। इन्हीं के माध्यम से आपको ज्ञान की अग्नि आपके अंदर पैदा होगी, और उस ज्ञान की अग्नि अंत में जो भी आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, मल हैं, उनको दग्ध कर देती है, जला देती है। आइए 41वां श्लोक पढ़ते हैं। योगा संन्यस्त कर्माणं ज्ञान साक्ष्येन असंशयम् आत्मवन्तः न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणः, योग के द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं उनको क्या करो, संन्यस्त कर देता है, जो संन्यस्त कर देता है। यहाँ पर योग का मतलब क्या है? जितना भी आप कर्म किए हुए हैं उससे जो भी पुण्य और पाप इकट्ठा किया हुआ है, हालांकि यहाँ पर योग का अर्थ ज्ञान के रूप में लिया गया है, तो जो भी ज्ञान असंख्यित संशय, जो भी पुरुष उस परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य और पाप का अर्जन किया हुआ है, वह जब अपने कर्मों को संन्यस्त कर देता है, यानी सभी कर्मों को त्याग देता है, तो वही जो है योग संन्यस्त कर्मारंभ सिखाते। यानी जो भी आपके अंदर हो पाप पुण्य की गठरी जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हुई है, क्योंकि आप जब इस लोक से जाते हो तो जो पाप पुण्य का संचित कर्म होता है, मान लो आप स्वर्ग गए या पितर लोग गए तो पूरा नहीं भोगते, कुछ न कुछ तो लगा, पूरा भोग लो तो आना नहीं पड़ेगा, वो बराबर नहीं होता, शून्य नहीं होता, और कुछ जो शेष बचता है उसको भोगने के लिए आना पड़ता है ना। और जिस समय वह समाप्त हो जाए उस समय तो फिर जन्म नहीं होगा आपको। ज्ञान योग या कोई भी उपाय है यही तो करता है कि उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। तो योग संन्यस्त कर्मारंभ किसे कहते हैं, इसका यह अर्थ बताया गया, कोई भी जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, परमार्थदर्शी, यानी जो परम ब्रह्म को जानता है, या जो उस रास्ते पर चलता है, रास्ते पर चल करके वहां तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद ही तो होगा, तो वह ज्ञान के द्वारा जितना भी उसका पीछे एकत्रित यानी संचित पाप पूर्ण कर्म की ढेर है, वह सब कुछ वह जो त्याग देता है, यानी किसी से उसका कोई तात्पर्य नहीं रहता है, उसी को योग संन्यास कर्म कहते हैं। कैसे? सीधा साधा सवाल है, जितने भी कर्म होते हैं सब शरीर से होते हैं, यह जो शरीर है इसी से होते हैं, आपके द्वारा कर्म नहीं होते हैं, आप तो अलग हो, शरीर तो हो नहीं, आप तो कर्म कर ही नहीं सकते। मन से या तो होते हैं, मन में होते हैं, या वचन से होते हैं, वाणी से। अगर इनको आप अपना मानते हो तब तो भाई उसके भागी बन जाते हो। अगर उसको आप न मानो कि मैंने किया, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा वाणी है, यानी अपने इंद्रिय को, अपने अंतःकरण को अब अपना न मानो, उससे अलग रहो, और अलग हो भी वास्तविकता यही है कि आप यह शरीर या शरीर के जितने भी अवयव हैं उनसे आप अलग ही हो।
लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए या दूसरा कह सकते हैं कि यह जो बचपन से ही माता पिता और संबंधियों ने जो आपको ये बांध दिया, अभ्यास दिला दिया है कि यह आपका शरीर है, यह आपका घर है, यह आपका पति पत्नी या संबंधी, जब तक यह रहेगा मानते रहोगे तब तक यह कर्म का पूंजी नष्ट नहीं। इसका न मानना ही जीवात्मा का वहीं पर समाप्ति हो जाता है और वही जीवात्मा नित्य शुद्ध मुक्त हो जाता है। आप ब्रह्म हो ही, उसका प्रतिबिंब स्वरूप या उसका चिदाभास ही जीवात्मा, नहीं कोई तो जीवात्मा के रूप से समझ नहीं। अगर आप कुछ भी सेवन करते हो, खाते हो, पीते हो, किसी से मिलते हो, उसके सुख से सुखी न हो, उसके दुख से दुखी न हो, जो भोजन करते हो उसके किसी भी प्रकार के स्वाद से आप निर्लिप्त रहो, कोई मतलब नहीं। तो मीठा रहा, कड़वा रहा, खट्टा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, लेकिन आपने तो नहीं किया ना, करता तो ये शरीर है ना, मुंह से लेते हो ना, तो आप क्यों अपने को मान लेते हो? जड़ यही है कि जो कुछ करो और उससे आप अलग हो जाओ। मुश्किल भी नहीं है और बहुत ही मुश्किल, केवल अपने को अलग कर लेना। अलग हो भी सत्य भी यही है कि आप शरीर नहीं हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आप नहीं हो। और जब स्वयं कर्ता बन जाते हो, भोक्ता बन जाते हो या ज्ञाता बन जाते हो तो आप बंध गए और इस बंधन में 84 लाख योनियों में घूमते। तो भाई बहनों, मूल सूत्र यही है। इसका 4थे अध्याय का समाप्ति हो रहा है। इसके बाद अंतिम श्लोक इसका सारी किया जाता है, इसका समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद कल से 5वां अध्याय शुरू होगा। तो मुख्य बात बारंबार इसको हम कर भी रहे हैं, अपनी बुद्धि में स्पष्ट रूप से इसको दृढ़ कर लो कि मैं शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी कर्म का करने वाला नहीं हूँ, किसी फल का भोक्ता नहीं हूँ, न किसी चीज का ज्ञाता। हम तो सबसे अलग हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जीव स्वरूप वही विनष्ट हो जाएगा और उसके विनष्ट होते ही आपका अंतःकरण समाप्त। अंतःकरण से कोई मतलब नहीं, तो सारा जो पाप पुंज की ढेरी है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। वास्तव में कोई जलता उलता कुछ नहीं है, मेन यही है आपका जब अंतःकरण से संबंध टूटा तो अपना अलग हो जाता है, आप अलग हो जाते हो, खत्म। आप तो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म बन जाते हो, तो आप उनसे निर्लिप्त नहीं हुए, अलग हो गए। होता कि नहीं? इसका चिंतन करो। देखो, अगर अपने आप को एक तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, क्या चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर अपने को ईश्वर का हालांकि अंश नहीं हो, क्योंकि अंश होगा तो परमात्मा पूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो भी मानते हो, ईश्वर का अंश भी मानते हो, तो वह अंश अगर जीव अंश मानते हो तो जब तक परमात्मा में मिलेगा नहीं तब तक वह बारंबार आता जाता रहे। ऐसे उदाहरण लो, पानी या जल है, जल समुद्र का जल है, कहीं का भी जल। होता क्या है, जल सूर्य के गर्मी से वाष्पित होकर के भाप बन करके और वही बारिश होता है। चाहे वह पहाड़ में गिरे, जंगल में गिरे, और बहते हुए नदी के माध्यम से जाकर के जब समुद्र में चला जाता है तभी जाकर के वह शांत होता है।
उसी प्रकार से आपको भी शांति तभी मिलेगी जब उस परमात्मा जिसको भी मानते हो एक ही ब्रह्म है, अलग नहीं है। कई रूपों में मानना तो बचने मच्छर क्यों आवाज लग रहे हैं, बिल्कुल फूल गया सूर्य। चलिए कभी किए होंगे, मच्छरों को तो मारते ही हैं, वैसे भी मारे हैं, बहुत मारे हैं, तो काटते हैं तो मारना ही पड़ता है। तो वो अपना फिर पैदा होकर के अपना उसका दंड दे रहे हैं। तो बात यही चल रही थी कि अंश जब तक अपने अंशी में नहीं मिलेगा तब तक वो भटकता ही रहेगा। तो किसी भी रूप में अपने को मानो, अंत में सहारा तो उसका लेना ही पड़ेगा। अरे भाई, ज्ञान मार्ग में भी आते हो तो वह ब्रह्म स्वरूप में आप सीधे पहुंच जाते हो, आप हो ही, पहुंचते भी नहीं। जो ब्रह्म है वो मिट जाता है, बस अज्ञान का पर्दा मिट जाता है, अब अपने स्वरूप में स्थित होती है। और जब स्थित हो जाते हो तो होता क्या है, आत्मंथन कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, कि आत्मंतम का मतलब है अप्रमत्तम गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि न निबंधन्ति का मतलब अनष्टादि रूपम फलम न आरभन्ते हे धनंजय। मतलब क्या है इसका मतलब, उस देखो किसी भी चीज में दो चीजें होती हैं, साध्य और साधन। चाहे भक्ति लो, चाहे योग लो, चाहे ज्ञान, दो चीजें होती हैं। हालांकि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तो कोई न साधन है न साध्य, कुछ नहीं। तो ज्ञान के प्राप्ति के पहले तक जो करते हो वहां पर साधन आप भी करते, श्रवण मनन कर रहे हो तो साधन ही है ना। लेकिन कब तक कर रहे हो, जब तक वह ज्ञान की अग्नि पैदा नहीं हो रही। पैदा होने के बाद वह सब समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है, न मनन करना होता है, न निध्यासन करना होता है, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जो भ्रम है वो मिट जाता है। अभ्रम के मिटने से ही आप अपने साक्षात स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसके बाद तो आप कभी भूलोगे नहीं। एक बार आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, फिर वह आपको फिर दोबारा वह ज्ञान नहीं आएगा। जैसे लाइट जला दी आप एक कमरे में, जलाते ही अंधकार कहाँ चला गया उसका कुछ पता नहीं, चला गया, गायब हो गया ना। फिर वो अंधकार नहीं आएगा जब तक लाइट रहेगी। और लाइट, अब यहाँ पर यह मत कहना कि बिजली पावर चला गया तो लाइट चली गई, यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। आपका पावर कभी जाता होता नहीं है, ठीक है। वो आत्मस्वरूप तो हमेशा हर क्षण अंदर भी आपके तो बाहर भी है, हर क्षण पूर्ण सृष्टि को व्याप्त किए हुए है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर है, तो हमेशा ही रहता है। तो वहां पर किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके फिर अज्ञान में कोई प्रश्न ही नहीं होता। आप स्वयं देखो, ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो ना, नहीं करते, बहुत गलती करते। कई बार मैंने बताया कि 10 मिनट तक कम से कम वहां पर सोचो भी मत। ध्यान करने का तरीका तो यह भी है, जाप करते हो तो जाप करते हुए वो भी ध्यान होता ही है कि नहीं, कुछ आपका चित्त एकाग्र होगा तो कम से कम भगवान का जाप हो जाए। अपना चित्त भगवान के किसी स्वरूप में लगा दिया और वह स्वरूप गायब ना हो, गायब होता तो पुनः उसको देखो और उसी में रमते रहो, वो भी ध्यान की क्रिया है। ध्यान की क्रिया अपने शरीर के 7 चक्रों में से किसी चक्र पर लगा दिया, यहां लगा दिया भूमध्य जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, जो क्रीड़ की अंतिम हड्डी जहां पर पूंछ जैसे लगता है कि कभी रहा होगा, बिल्कुल अंतिम में, तो वही मूलाधार चक्र है, वहां लगा दिया। हृदय के पीछे अनाहत चक्र से कहते हैं, वहां पर लगा दिया, पेट की हड्डी पर। यहां मूर्धा में कहीं भी लगा दो, ओम का जाप करते हुए। और जिस समय कुछ भी ना करो, न सोचो, न कुछ करो, न किसी चीज के बारे में, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत।
मन की वृत्ति ही ना आवे, यही काम करना आपको 10 मिनट तक। नहीं 10 मिनट, 1 मिनट कम से कम कोई वृत्ति नहीं आई कि समझो कि कुछ पा गया, और वही बढ़ाते बढ़ाते बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। इसलिए इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहो। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, अगर नहीं करोगे तो घर साफ करते हो ना, सुबह उठ करके घर की सफाई करते हो? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। कोई नौकर करता होगा, कोई न कोई करता होगा, नहीं करते हो? क्यों करते हो? मैं कह रहा हूं, कल जब आपने साफ किया तो आज साफ करने की क्या आवश्यकता है? कल स्नान किया तो आज स्नान करने की क्या जरूरत? कल मंजन किया था तो आज मंजन करने की क्या जरूरत है? दातुन किया था, कुछ भी किया था, क्या जरूरत है? क्यों कि शरीर में लो, इसमें गर्मी से, पसीना इत्यादि से मल आ ही जाता है। दांतों को लो, नहीं करोगे तो यहाँ से बढ़िया बदबू आने लगेगी। घर को लो, अगर सफाई न करो तो वहां कीड़े मकोड़े का घर बन जाएगा। 15 दिन छोड़ करके चले जाओ कहीं, खिड़की उड़की सब बंद कर दो। और भदवारा का महीना यही हो, बारिश भी होती हो, बारिश आपके अंदर नहीं आने का कोई जगह नहीं है, फिर भी आप देखोगे कि जगह जगह जाला लग जाएंगे। 15 दिन महीने के बाद जगह जगह फफूंदी इत्यादि हो जाएगा। इसका अनुभव है कि नहीं? अनुभव है? जिसको अनुभव नहीं है वो अपना ये किनारे हो जाओ, और जिसको अनुभव है वो अलग हो जाओ। अगर ये अनुभव है तो उसी प्रकार से आपके अंतःकरण में देखो ना, प्रति क्षण यह जो वाक्य निकलता है, वाणी निकलती है, उसकी जो ध्वनि का होता, जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे पता नहीं कितने किलोमीटर से आती हैं। कहीं मार झगड़ा हो रहा होगा, कहीं किसी के साथ कोई व्यभिचार कर रहा, किसी को गाली दे रहा होगा, नाना प्रकार के ये जो तरंगे आती हैं, कहीं सत्संग हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, वो आपको प्रभावित करती हैं। और ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहां यह काम निरंतर हो ही रहा है, तो बहुत ज्यादा आप पीड़ित होंगे। वह ध्यान के माध्यम से नहीं भी ध्यान लगेगा तो वह जो आया हुआ गंदगी है, मल है, वह झाड़ू लग गया, साफ हो गया। कम से कम जिस स्वरूप में आए थे उससे नीचे तो नहीं गए ना। अनित्य अगर नहीं करते हो तो फिर धीरे धीरे शरीर का ऊपर का तो आप साफ कर देते हो, इसका साफ कर देते हो, दांतों को, कपड़े को साफ कर देते हो, लेकिन अंतःकरण में जो यह राग और द्वेष आप स्वयं नहीं पैदा करते हो, या तो आपके संस्कार पिछले जन्म के, या तो चारों तरफ से जो रेज आ रही हैं, वाइब्रेशन आ रहा है, उससे आप दूषित हो रहे हो। पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, उससे आता है कि नहीं आता? और टीवी में तो हर समय यही आता रहता उल्टा पलटा। और उसको दूर करने के लिए केवल इसकी सफाई क्या है? हाँ, प्रभु का चिंतन, वो भी एक है। प्रभु का चिंतन कम से कम करोगे तो उस समय तक कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। अब पीछे जो आएगा आ गया सोते हुए। हाँ, कहते हैं, संत बताते हैं कि सायंकालीन सोने के पहले प्रभु का ध्यान कर लो, और उठते हुए भी प्रभु का ही चिंतन करते हुए उठो, तो आपके उस शरीर के अंदर वो ही रेस होती रहेंगी, तो आप समझो कि भगवान के ध्यान में है। नहीं तो वह जो तरंगे उस समय आएंगी आपको दूषित करेंगी, और उसको साफ करने के लिए तरीका यही है कि दोनों समय नहीं कुछ को, हालांकि 10 मिनट के ध्यान से कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत करने के लिए प्रारंभिक स्टेज में वही बहुत है। और अपने शरीर की योग्यता भी देखो, कितनी देर तक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। अगर आप नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर भी बैठो, कोई चिंता नहीं है, कैसे भी बैठो, इसका मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम यह उस 10 मिनट में, अगर नहीं आप मान लो अपने मन को बिना वृत्ति के कर सकते हो, कुछ कोई न कोई संकल्प आ ही रहा है मन में, तो वह संकल्प ना आवे, केवल भगवान का है। कम से कम इतना तो सोचो, धरो
और नहीं कुछ तो भगवान के मंत्र का, जो भी गुरु दीक्षा लिया हो या कोई भी मंत्र है उसको जाप करो। उस समय कम से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है बिल्कुल आप शांत रहो तो फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह दो चीजें जो बता रही थी, साधन और साध, साधन और साध, इन दोनों में से किसी में भी शंका आ गया, संशय आ गया, आपको शंका हो गया कि जैसे आप यज्ञ कर रहे हो, या यज्ञ करने से पता नहीं हमें जो चाहते हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो कभी नहीं मिलेगा। शंका वही वही गला देगा आपको, संसापना बन जाओगे। या आप भगवान का ध्यान ही कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या सत्संग ही सुन रहे हो, या आ गया कि पता नहीं इससे हमारा क्या होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हम इतने सालों से कर रहे हैं। तो जहां संशय आ गया, कहां पर आया? वह शास्त्र पर, क्योंकि यज्ञ भी कर रहे तो शास्त्र के नियमों के अनुसार कर रहे हो, श्रवण मनन ये भी शास्त्र का ही कर रहे हो, भगवान का ध्यान पूजा इत्यादि कर रहे हो तो शास्त्र के अनुसार ही कर रहे हो ना। और शास्त्र पर शंका हो गया, या उसको जो बताया जिसने, जो आचार्य है गुरु, उस पर शंका आ गया, दोनों में से किसी एक पर होगा, तो समझ जाइए कि फिर आपका कल्याण नहीं। तो अप्रमेयतम और दूसरा होता है प्रमाण। अब प्रमाण तो शास्त्र ही है ना, उसके अलावा और क्या प्रमाण हो सकता है? यह देख सकते हैं जो मुक्त हुए हैं उनके बाद देख सकते हैं, जितने भी ऋषि हैं, वशिष्ठ, पुलह, नारद, भृगु, च्यवन इत्यादि ऋषि ज्ञानी होकर के अपने सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि अपना इस आने जाने का जो सागर है उसको पार कर चुके हैं। और नहीं, मामदेव भगवान जो अभी कुछ दिन के पहले ही वृंदावन में थे, आपके रमण महर्षि, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, संत ज्ञानदेव, आप कबीरदास जी के गुरु थे, किसी को याद है नाम? रामदास, हाँ रामानंद थे, रामदास रामदास शिवाजी के गुरु थे। क्या हुआ था कि जब वो शादी करने के लिए गए, मंडप में गए, मंडप में होता है ना, दूल्हा दुल्हन आती है और ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जो है मंत्र बोलते हैं, तो उसमें जब अंतिम प्रक्रिया होती है ना, तो सावधान बोला जाता है 3 बार। सावधान का मतलब अब क्या किसका कर्तव्य है वो सब कुछ बताया जाता है, उसके बाद आप दोनों बंध जाते हो और तुम्हें इनका ख्याल रखना है, इनकी रक्षा करना है, पत्नी को उनकी रक्षा करना है। यह जैसे ही बोला गया, संत मन उन्होंने एकाग्र किया, अरे मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया, और वहीं पर मंडप से उड़ के निकल जाते हैं और इतने बड़े महात्मा बन जाते हैं अब जिसका हद ही नहीं है। शिवाजी के गुरु एक रज्जक नाम था, बहुत साधारण सा था, गुरु के पास जाता था, नित्य सेवा करता था, प्रतिभाशाली था, अभी ज्ञानवान नहीं प्राप्त हुआ है, उनसे भी छोटा था रज्जक। जब प्रथा थी, आजकल भी प्रथा होती है, जब शादी होती है तो भगवान का कोई देवी देवता होता है गांव में, या आपका यहाँ भी शहर में भी होता होगा, उनको प्रणाम किया जाता है। अगर गुरु कोई पास में है तो उसको भी प्रणाम कराया जाता है, चाहे उसने दीक्षा लिया हो न लिया हो, कोई संत है तो उसको प्रणाम कर लेते हैं। उसके माता पिता ने कहा और जो संबंधी थे, जाओ तुम नित्य प्रति जाते हो अपने गुरु के पास, जाओ उनको प्रणाम तो कर लो, उनका आश्रम दिखाई दिया। जाता है,
अब गुरु के मन में एक बहुत होता कि यह जो लड़का है बहुत ही प्रतिभाशाली है, उसको तो अपना पूरा अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते, तो उनके मन में एक यह भी संकल्प हो गया था। तो उन्होंने एक दोहा किया, रज्जक से रज्जक रज्जक से रज्जक से रज्जक भय बांधे सिर पर मोह, आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, और फिर नरक न पावे। भाई शादी करने के बाद किसी को ठौर मिलता है, सारे जितना भी संसार की समस्याएं हैं शादी के बाद ही शुरू होती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद लोग पुत्र के लिए पुत्री के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जग इत्यादि करते हैं, लेकिन जब वो हो जाता है तो फिर दिन पर दिन समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यदि कोई नौकरी के लिए भी करता है तो नौकरी मिल जाती है तो समस्याएं कम नहीं होती हैं, कहीं ट्रांसफर का कहीं कुछ का चलता ही रहता है। तो इस संसार में कहीं भी वह उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, गए ही नहीं, वहीं से वहीं रह गए। सारे जितने भी आए, बल्कि वह जो गुरुदेव थे उनको पीटा भी उनके रिश्तेदार वगैरह ने, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता था, वो तो आत्मज्ञानी थे। रज्जक महान संत थे। तो असल में ठोकर लगने के बाद ही कोई कुछ, ठोकर जब तक नहीं लगता किसी को ज्ञान नहीं, और कुछ नहीं। किस संत की कौन सी बात आपको लग जाए कुछ नहीं पता, और जो बात आपके हृदय में आ गई वही से आपका कल्याण है। इसीलिए यह जो सत्संग है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संसार का सारा काम छूट जाए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? मुख्य प्रयोजन, मुख्य जो आपका वो देश है इस मनुष्य जोनि में जन्म लेने का यही है कि दोबारा इस संसार में आपको नहीं है। यह होना चाहिए, और आपका है कि नहीं है, और जिसका संसार से पैसा कमाने का है, सुख सुविधा बिताने का है, वो तो भी करें, ठीक है। और वहां भी चार पुरुषार्थों को ध्यान रख करके हमारे शास्त्र में चार पुरुषार्थों का वर्णन किया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष, यह दोनों किनारे जो बाहरी किनारे हैं, अगर यह दृढ़ हो तो बीच में आप कितना भी अर्थ कमाओ, मतलब अर्थ कमाओ धर्म के रूप में, कभी गलत तरीके से नहीं। धर्म कमाओ, धन कमाओ, अर्थ कमाओ। अरे अर्थ शास्त्र बहुत बड़ा, अपने कालिदास ने लिखा था, नहीं चंद्रगुप्त ने लिखा था अर्थशास्त्र कौटिल्य के रूप में। तो वह जो अर्थशास्त्र है सारे विश्व में प्रसिद्ध है ना, धन कमाने के लिए कैसे कमाते हैं, लेकिन धर्म के अंदर आकर के। और जो पैसा है जितना आपके जीविका पर, शरीर को रहने के लिए, परिवार के रहने के लिए खर्च हो, बाकी फिर धर्म में खर्च करो, तभी जाकर के वो दूसरा किनारा भी मजबूत होगा, मोक्ष का। अगर कोई नदी कितना भी पानी बहे, नहर ही ले लो, दोनों किनारे मजबूत हो कि कितना भी पानी आए, तूफान है, वह बंधा नहीं टूटेगा, वो नदी का पानी बहता चला जाएगा। उसी प्रकार से आपके दोनों किनारे मजबूत होना चाहिए, इधर से धर्म भी और उधर से मोक्ष। और जब नहीं अर्थ कमाओगे, केवल अपने काम का मतलब होता है भोग विलास पर, सारा खर्च अगर भोग विलास पर करोगे तो फिर होगा क्या, वह धर्म का जो पल्ला है झुक जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब एक किनारा टूटेगा तो दूसरा कमजोर होगा, दरार पड़ेगी, अंत में वो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर धन कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, बिना उसके काम भी नहीं चलेगा, लेकिन पैसे कमाना अपनी शुद्ध कमाई से, परिश्रम से, अपने ज्ञान से, चालाकी करके नहीं, हेरा फेरी करके नहीं, मतलब गलत तरीके से नहीं, पल्ला क्या कहते हैं तराजू का बांट जो पट्टा दे करके नहीं, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ ही, और उसको जितना भी आपको जरूरत है, मिनिमम जरूरत है शरीर के लिए, खर्च करो, क्योंकि शरीर को भी जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है,
रहने के लिए मकान की भी जरूरत है, उतना करो, लेकिन भोग विलास के लिए नहीं। भोग विलास में क्या है, अगर आने जाने के लिए आपके पास छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, यह भोग विलास है। आपके पहनने के लिए 4 कपड़े हैं तो और होना चाहिए, यह सब भोग विलास हो गया। कमरा है आपके लिए रहने के लिए, नहीं एक नहीं 10 कमरे होना चाहिए और बड़ा, तो फिर वो सब भोग विलास हो गया। तो भोग विलास वाली चीजें आपको, बाकी जो दोनों पड़ले हैं धर्म और मोक्ष, उनको कमजोर बनाएंगे, उनकी दीवार को, और बाद में आप स्वयं अपने गंतव्य स्थान में नहीं पहुंच सकते हो। तो यह जो इस श्लोक में जो है परिसमामी विशेष करके यह है कि आप ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान भी योग है, तो इस योग का मतलब ज्ञान योग के माध्यम से ही सभी कर्मों को करते हुए अंत में उसको संन्यास्त करके आत्मवंत न कर्माणी, और क्या बताया कि आत्मवंत का अर्थ आपको बताया था अप्रमत्तम, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं हो, उसको आसानी से, प्रमेय का मतलब होता है समझना, जानना। उस साधक को अपने जानो। गीता जी का 12वां अध्याय देखो, भगवान के विषय में सब कुछ बताया गया। 13वें अध्याय में फिर साधक के गुणों की चर्चा की गई, क्या क्या साधक के प्राथमिक गुण होना चाहिए। तो भगवान को, यानी आपका साध्य क्या है, उसको अच्छी तरह से समझो। उसको अगर नहीं जानोगे या कोई शंका होगा तो मामला गड़बड़ होगा। शंका मत रखो, शंका रखोगे वहीं गड़बड़ होगा। तो न तो अपने साध्य में शंका होना चाहिए, न तो साधन में भी शंका नहीं होना चाहिए कि आप अमुक क्रिया कर रहे हो, अमुक जो कर रहे हो, चाहे भक्ति जो कर रहे हो या ज्ञान जो, बारंबार बदलो नहीं, बारंबार अपने आराध्य को मत बदलो। अभी कन्हई को आप अपना आराध्य बनाए हो, कोई काम हुआ कन्हई ने नहीं पूरा किया तो नहीं, हम तो अब हनुमान जी की करेंगे। एक जिसको बना लिया गुरु, एक बना लिया वही करेंगे, तत्व के दृष्टि से ही है। बारंबार बदलोगे तो न यहाँ के रहोगे, न वहीं धोबी का कुत्ता, न लड़का, न गुरु बदलना चाहिए, न शास्त्र बदलना चाहिए, और न अपना आराध्य बदलना चाहिए। कहते हैं माला भी नहीं बदलना चाहिए। माला आप कहोगे कि भाई माला टूट गया तो उसको गिरो सकते हो, गायब हो गया तो बात अलग है, लेकिन गायब कैसे, आपका शरीर तो नहीं गायब हुआ तो माला कैसे गायब हो जाएगा। कोई चुराएगा, माला नहीं चुराएगा, माला की कोई चोरी करता है। अरे मोबाइल का भी मैंने देखा है, बढ़िया जो मोबाइल होता है उसी की चोरी होती है, छोटा जो जेब में रखते हैं डिब्बी, उसकी कोई नहीं चोरी करता, कोई नहीं ले जाता, पूछता ही नहीं कोई। हाँ बड़ा रखोगे तो चोरी हो जाएगा, वो तो कहीं कोई पाएगा तो कोई बच्चा भी रख लेगा। हाँ, तो वहां तक होता है। तो इसलिए न तो साध्य में न तो साधन में कभी भी हमें संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए कि अमुक कर्म करने हैं इससे हमें फल की प्राप्ति होगी या नहीं, यही शंका है ना। क्यों नहीं होगी, होगी, इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिसको भी अरे परमात्मा एक ही है, शिव, राम, माँ जगदम्बा या हनुमान जी, गणेश जी में अंतर मत मानो ना, सबको एक मानो ना, फिर कहाँ है। जैसे ही द्वैत में जाओगे तैसे ही आप फंस जाओगे। इसलिए अद्वैत एक ही है और कोई नहीं, उसके सिवा तो कोई है ही नहीं। चलो, तो कह रहे हैं इस प्रकार से कर्म करते हुए जो करता है बिना शंका के, बिना किसी संशय के, भ्रम के, वह कभी भी, हे धनंजय यानी हे अर्जुन, वो कभी बंधता नहीं, यानी वह मुक्त हो जाता है और उसका ज्ञान अग्नि से छिन्न संशयम, सारा संशय जिसका छिन्न हो गया, नष्ट हो गया। और एक ज्ञान रूपी तलवार से छिन्न कौन कर सकता, आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा, वह आपको ही करना है। संशय आपके अंदर है तो उसका निवारण भी आपको करना है।
जो आचार्य होगा, गुरु होगा, केवल रास्ता अपनाएगा, करना आपको नहीं। अब मान लो मंत्र का जाप करना, तो करना तो आप ही को पड़ेगा ना, दूसरा नहीं करेगा, आप ही करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। अंतिम श्लोक आज का, इसके पहले शंकराचार्य जी का 2 लाइन पढ़ लेते हैं। जस्मात् कर्म योग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान छिन्न संशयो न निबधते कर्मभि ज्ञानाग्नि कर्मत्वादेव जस्मात् च ज्ञान कर्म अनुष्ठान विशेष संसवान विंशति। कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण का जब शुद्धि हो जाता है, अंतःकरण का जो मल नष्ट हो जाता है, तो उस आत्मज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है, ऐसा पुरुष के अंदर वह ज्ञान की अग्नि पैदा होती है। उसके कारण वह सारे संचित कर्म नष्ट हो जाता है, फिर वह कर्म से कभी बंधता नहीं है। यानी ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, उसके अनुष्ठान जब जो करने वाला है, साधक जैसे आप लोग अनुष्ठान करती हैं, उसमें कभी भी संशय नहीं रखना चाहिए। इसी के लिए अगला श्लोक और अंतिम श्लोक इस अध्याय का, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदिष्ठम ज्ञानसिनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगम तिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। यह जो अज्ञान के कारण संशय कैसे उत्पन्न होता है? केवल अज्ञान से। अगर आपको ज्ञान हो तो संशय कभी शंका नहीं मिलेगी। तो इस अज्ञान के कारण, अज्ञान का मतलब क्या है? अविवेक, विवेक नहीं है आपको। तो जो अंतःकरण में रहने वाला जो हमारा संचित कर्म है या संस्कार है, उसको कैसे करोगे? ज्ञान रूपी तलवार लो। तस्मात् ज्ञान संभूतम, क्योंकि पैदा कहाँ हुआ है? यह शंका कहाँ होती है? आपकी बुद्धि में होती है ना, अंतःकरण में होती है ना। तो नष्ट कहाँ से होगा? बाहर तलवार चलाओगे तो नहीं नष्ट होगा, अंदर ही तलवार चलाना पड़ेगा। जहां पर कोई चीज है, दुश्मन है, तो वहीं पर मारना पड़ेगा ना। दुश्मन है 10 कोस के दूर पर और चाहो यहीं से मार दो तो फिर नामुमकिन है। तो आपके अंदर है वो दुष्टात्मा जो है, संशय कहाँ है? आपके अंदर, अंतःकरण में, बुद्धि में है। तो आपको बुद्धि में ही उसको मारना पड़ेगा। तो वह तलवार क्या होगा? वह ज्ञान रूपी तलवार होगा, तीक्ष्ण पैन रूपी। मतलब पहना ज्ञान जो है, पहना हो मतलब ज्ञान दृढ़ हो। तो उस ज्ञान रूपी खड़ग से, तलवार से उसका काट दो। तस्मात् पापिष्टम अज्ञासंतम, यह जो पापिष्ट है, संशय का पहले बताया था पिछले श्लोक में, यह पाप संशय जो करता है वह पापियों से भी बढ़ करके है। तो यही जो है शोक मोह को पैदा करता है। तो इसको जब खड्ग से काट दोगे तो आपका यह शोक मोह भी चला जाएगा। यह ज्ञान की अग्नि सारी संचित कर्म को भस्म कर देगी और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मनः ज्ञान आशीन तेन ज्ञानशीनः आत्मनः स्वस्य आत्मविश्वास से कह रहे हैं, उस स्वरूप ज्ञान द्वारा, उस खड्ग से, ज्ञान के रूपी खड्ग से उसका जब नष्ट कर दोगे, तो तुम अपने शोक मोह को दूर करके अपने दशार्थ जो ठीक ठीक आपका स्वरूप है उसी का दर्शन करो। और वास्तव में हमारा प्रयोजन भी यह है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं या अपने स्वरूप में जान जाएं। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए आपको ज्ञान के शरण में आना नितांत आवश्यक है। और क्योंकि ज्ञान रूपी जो तलवार है, उसी से संशय भी, अज्ञान भी वो नष्ट हो। जैसे बताया गया था, एक दिन अगर कुआं में कुत्ता गिर गया है तो जितना भी कर्म करो उससे वह, उसकी गंदगी नहीं जाने वाली है। जो गिरा है उसी को निकालना पड़ेगा। कुत्ते को निकालने के बाद ही पानी थोड़ी देर में शुद्ध होगा। उसी प्रकार से यह जो अज्ञान, और ज्ञान बैठता कहाँ से? यही जो चारों तरफ से अभी बताया गया, आदि बताया ना, कि वाइब्रेशन जो आती हैं
जो कोई झगड़ा करता है, कोई गाली देता है, कोई अन्य पाप करता है, तो वहां से जो तरंगे उड़ती हैं वो प्रभावित करती हैं। और जैसे मान लो आप किसी पर क्रोध करते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ित स्वयं होते हैं। देखो, आप इसका तो अनुभव कर सकते हो, जो जितना क्रोध करता होगा, क्रोधी जो भी होगा, हमें इसे तो पता है कौन क्रोधी है कौन नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रोधी होगा ना, उसका तो पाचन तंत्र नहीं, क्योंकि अब किसी पर क्रोध करोगे तो पहले तो प्रभावित तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, न सांस प्रभावित होगा, न भगवान प्रभावित होंगे, शंका करने से भी नहीं होंगे, न तो गुरु आचार प्रभावित होगा, पहले तो तुम प्रभावित होगा जो भी करेगा, फिर जिसके ऊपर कर रहे हो प्रभावित होगा, और उसके बाद आसपास के वातावरण, फिर दूर तक वेग जाएंगी, वहां पर बहुत धीरे धीरे कम होता जाता है। अब सत्संग हो रहा है, यहाँ पर जो है कम से कम 5-6 फलंग में ज्यादा प्रभाव करेगा, बाद में थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, जहां तक यह तरंगे बहुत दूर तक चली जाती हैं, यह प्रभाव नहीं करती है। इसीलिए जहां पर निरंतर निरंतर यज्ञ होता रहता है, ज्ञान यज्ञ या द्रव्य यज्ञ, किसी प्रकार का यज्ञ हो रहता है, वहां पर आपदा बीमारियां नहीं आती। जो अकाल मृत्यु होती है वहां से टल जाती है। तो यह देखा है किसी ने? क्रोध करके कभी देखो, सबसे प्रभावित तुम स्वयं होगी जो भी करेगा, बाद में जिस पर पड़ोगी वह होगा, फिर आसपास का। अरे मन अशांत हो जाएगा, यही है ना क्रोध का पीछे। और हर समय मन शांत हो, खुश हो, उस भगवान का चिंतन करते रहो, कितना आनंद आएगा आपको। अरे भोजन नहीं मिलेगा तो भी आप आनंदित रहोगे। और वास्तव में सबसे सुंदर क्या चीज है कि हम शांत रहें, हम आनंद में रहें, सुखी रहें, मन हमारा व्यथित न हो, यही तो चाह है और क्या है। जितना भी कर्म कर रहे हो, चाहे यहाँ पर सत्संग सुन रहे हो, भगवान का पूजा कर रहे हो, भगवान को दीपक जला रहे हो, सबका मूल उद्देश्य क्या है आपका? हमारा जीवन हर समय आनंदमय रहे, हमें किसी प्रकार का कभी भी दुख किसी से भी ना हो, न यहाँ हो न वहां हो, दूसरे देश में जाओ वहां हो, न इस वस्तु से हो, न इस आदमी से हो, किसी से भी ना हो ना, हम हमेशा सुख में। अगर यह चाहते हैं, जो भी चाहता है, तो कम से कम कुछ नहीं करना, अपने आप को ही ठीक करना। दूसरे को नहीं कर सकता कोई भी, हम आपको भी नहीं, आपके हृदय में ज्ञान को नहीं बैठा सकते। आपको सीखना होगा तो आप स्वयं सीखेंगे। अब हम चाहें जबरदस्ती कि आपका यह ज्ञान आपके अंदर बैठा दे तो संभव होगा? कभी नहीं होगा। और ना मेरे जैसा कोई मूर्ख होगा। जिसको ज्ञान लेना होगा स्वयं लेगा, नहीं लेना होगा नहीं ले, हमारा क्या फर्क पड़ता है? बिगड़ेगा उसी का जो संस्यात्मा होगा, संदेह आत्मा होगा, या जिसके अंदर राग देश काम क्रोध लोभ मोह मद की अंतःकरण उस मल से भरा हो। इसलिए कुछ भी ना करो तो हर समय प्रसन्न तो रहो। जो कुछ हो रहा है, देखो संसार में जो कुछ हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको, जिसकी सृष्टि है वह जाने। आप क्यों घबराते हो? सृष्टि आपने बनाया नहीं है, सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाया है तो वह जाने, पालन करने वाला हार जो है वह जाने, कैसे पालन होगा कैसे नहीं। आप क्यों घबराते हो? आप बस अपने में मस्त रहो, हमेशा प्रसन्नचित रहो। जो कुछ हो रहा होने दो, उसकी मर्जी है, हमें क्या करना है। हमने जैसा पीछे कर्म किया होगा उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। है फिर क्या चिंता है? फिर क्यों चिंता? दुखी क्यों है? संसार के जितने भी हैं, आपके पड़ोसी, आपके शरीर से संबंध रखने वाले, उनसे वियोग करने से ही आनंद मिलेगा। जब तक उनके साथ जितना जिसके दोस्त होंगे वो उतना ही दुखी होता है, जितना जिसके साथ संबंधी होंगे, जितने रिश्तेदार ज्यादा होंगे उतना ही वो दुखी होगा। हाँ,
सही बात क्या, शास्त्र का लिखा हुआ, इसको कौन झुठला सकता है? हाँ? तम विद्यात दुख संजोग वियोगम जोग संगीति, छठे अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान के मुख की वाणी है, इसको कौन कर सकता है? इसलिए आप लोग कल से हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम ही है कर्म संन्यास योग। अभी ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ा, तो वहां पर कर्म संन्यास योग होगा। ओम श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमक्षर भगवत कृतौ श्री भगवद गीता भाष्ये ब्रह्म संस्थानां चतुर्थो अध्याय। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चिड़िया आई, वो भी सुनने आई। देखो वो होता है, वो भी तो भाई किसी कर्म के फलस्वरूप हो गई होगी, किसी कर्म के फलस्वरूप वह जो है चिड़िया बनी होगी, लेकिन अब कथा को सुनी, प्रणाम करके चले गई, उसकी भी मुक्ति होगी। हाँ होगी निश्चित। हाँ अंतिम अंतिम